हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बारे में। देखो, ऑस्ट्रेलिया वुमेन जो उनका काफ़ी अच्छा खेल रही हैं और इंडिया वुमेन की जो हालत है वो कुछ अच्छी नहीं है। क्योंकि इंडिया फाइट तो कर रहा है, इंडिया वुमेन फाइट तो कर रहा है, पर कुछ प्लेयर इंडिया के चल नहीं रहे, जिसकी वजह से इंडिया के हाथ जो जीत लगती लगती रह जा रही है। क्यों? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो 3-1 से आगे चला हुआ है। ठीक है। बाकी देखो, इस मैच की जो प्रेडिक्शन करेंगे, जो स्टैट्स मैं आपको बताऊंगा, जो टीम मैं आपको दूंगा या कुछ भी है, स्टैट्स के तहत ही हम टीम बनाएंगे। और स्टैट्स बहुत ही खतरनाक लेके आऊँ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पीछे का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ ज़्यादा ही पीछे चले जाते हो तो आगे का आपको कुछ पता नहीं रहता कि क्या करेगा परफॉर्मेंस। तो हमने जो मैच देखो, ये मैच उसी पिच पे है जो ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई, जहां भी आप देख सकते हो, ये उसी पिच पर है जहां पर थर्ड T20 और फोर्थ T20 हुआ है। तो ये फिफ्थ T20 भी वहां पर ही है जहां पर ये दोनों T20 हुए हैं। तो उन दोनों के पिच के रिकॉर्ड मैं लेके आया हूं कि क्या इस मैच में हो सकता है और क्या क्या इन्होंने पीछे के परफॉर्मेंस की हुई है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर और स्टैट्स देख लेते हैं कि क्या इसमें बताया गया। देखो, इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन फिफ्थ जो T20 है, इसमें वेन्यू तो आपको पता ही है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई। पहले क्या हुआ है इस पिच पर? पहले रिसेंट परफॉर्मेंस T20 की, थर्ड T20 और फोर्थ T20 दोनों के मैं रिकॉर्ड इसमें ही इंक्लूड किए हैं। आप एक बार देख लो, आपको काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी टीम क्रिएट करने में। और जिसको आपको ड्रॉप करना होगा उसको भी आप ड्रॉप कर पाएंगे आसानी से। क्यों? तो जान लेते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया ने वॉन किया था 21 रन से, थर्ड जो T20 हुआ था। ठीक है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की थी, 172 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। ठीक है। इंडिया वुमेन ने सेकंड बैटिंग की थी, 151 पर ही 7 विकेट गवा दिए थे अपने, और ये मैच हार गई थी इंडिया। ठीक है। और दूसरा मैच भी हार गई, आपको पता ही है, जो पीछे हुआ है थोड़े दिन इससे पहले, सेकंड लास्ट जो हुआ है उसमें भी इंडिया हार गई है। 181 बनाए थे तो उनके ऑस्ट्रेलिया के 188 थे। तो अब प्लेयर परफॉर्मेंस जान लेते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की थी तो अलीसा ने, देखो फर्स्ट जो थर्ड T20 हुआ था उसमें अलीसा ने 1 रन बनाया था। इसकी बात हो रही है, ये ध्यान में रखना इसकी बात। ठीक है। मैं साथ साथ आपको प्लेयर भी बताता रहूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। तो अलीसा का देख लेते हैं। अलीसा ने फर्स्ट जो थर्ड, इसी पिच पर जो थर्ड T20 हुआ था, सिर्फ 1 रन ही बनाया था। और जो सेकंड फोर्थ T20 हुआ था इसी पिच पर, उसमें 30 रन बनाए हैं। ठीक है, अलीसा ने। तो आगे देख लेते हैं बेथ मुनी का। अब बात हो रही है इसकी। ठीक है, इसकी। तो ये पहले जो T20 थे उनमें तो अच्छा कर रही थी, पर जो इस पिच पर थर्ड T20 हुआ था उसमें तो इन्होंने 30 रन बनाए हैं। और पिछले मैच में इन्होंने 2 रन का स्कोर ही किया है। ठीक है, फोर्थ T20 में इसी पिच पर। ये इसी पिच का रिकॉर्ड है, इसी पिच का बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट रिसेंट में मैच हुए हैं दो, थर्ड T20 और फोर्थ T20। ठीक है। बाकी आप तहिलिया मैकग्रेथ को भी जानते हो, ये मैं आपको देता हूँ। ये रही, देखो पिछले मैचों में इन्होंने, देखो पिछले मैचों में काफ़ी अच्छा किया है, पर इस मैचों में, इस मैच दो इस जो इस पिच पर दोनों मैच हुए हैं, दोनों मैचों में तहिलिया मैकग्रेथ ड्रॉ वो गई हैं, फ्लॉप गई हैं। ठीक है। तो फर्स्ट मैच में जो पैरी है, मैं पैरी का भी आपको बता देता हूँ। पैरी आपकी जे रहेगी। ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं पैरी जे, एलेसी पैरी। तो जहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इनको जब जब भी मौका मिला है तो इन्होंने क्या किया। देखो, इस पिच पर ये काफ़ी अच्छा कर रही हैं। इस पिच पर इन्होंने 75 रन बनाए थे थर्ड T20 में इसी पिच पर। और सेकंड जो फोर्थ का T20 हुआ उसमें 72 रन बनाए हैं। और देखो, एक बात याद रखना यार, ये तो गलत बात है ना। ऐसा कब होता है जब देखो दूसरे खिलाड़ी को प्रमोट कर दिया जाता है। भाई, हमने ड्रीम 11 पर कुछ खिलाड़ियों को देखकर ही टीम में जगह दी होती है, पर वो जो रियल में मैच हो रहा होता है, हमारा खिलाड़ी नीचे रह जाता है और जिसकी पहले मैचों में लास्ट में खेलने की बारी आती थी उसको प्रमोट कर दिया जाता है। अब देखो,
पिछले मैच में क्या हुआ, फर्स्ट मैच में तो पैरी आई, सेकंड जो फोर्थ T20 हुआ इंडिया वुमेन का और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि पैरी को नीचे कर दिया और जे ग्रेटर जे आपको मैं बता देता हूँ, जे गार्डनर जे वाली इस लड़की को क्या किया कि ऊपर भेज दिया, पैरी से भी ऊपर गार्डनर को। तो इसने क्या किया, ऊपर जाकर इसने 42 रन की पारी खेल दी। देखो जहां पर तो हमारे साथ धोखा हो जाता है, कई बार क्या होता है हम कुछ टीमों में जो प्लेयर रोटेट किए होते हैं जहां पैरी को जगह दी होती है और गार्डनर को जगह नहीं दी होती, तो जब वो किसी खिलाड़ी को ऊपर प्रमोट किया जाता है तो वो हमारे लिए कुछ नुकसानदायक हमेशा रहता है। और देविका जो इंडिया वुमेन की तरफ से देविका को भी कई बार प्रमोट किया जाता है। तो ऐसा हुआ कि इन्होंने थर्ड में तो 7 रन बनाए और 42 रन बना दिए जो फोर्थ पीछे मैच हुआ है, और पैरी से ऊपर इनको भेज दिया था और 2-2 विकेट भी निकाले हुए हैं हर मैच में। जे इस पिच पर 2-2 विकेट निकाल रही हैं जे गार्डनर, ठीक है। ग्रेस का आपको पता ही है, हैरिस ग्रेस, इन्होंने 41 एक मैच में लगाए और 27 एक मैच में खेले, ठीक है। इनकी बात तो होगी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग परफॉर्मेंस की। अब विकेट परफॉर्मेंस देख लेते हैं इंडिया की कि इंडिया ने किस तरफ से बॉलिंग की और कितनी विकेट निकाली। देखो जो थर्ड T20 था ना, इसी पिच पर रेणुका ने 2 विकेट लिए थे, अंजलि ने 2 विकेट लिए थे, दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट थर्ड T20 में लिए थे और फोर्थ T20 में भी दीप्ति ने 2 विकेट लिए थे। तो जो देविका विद्या है उन्होंने भी 2 विकेट लिए थे। इनकी बात कर रहा हूँ देविका का, जे इनको भी ऊपर कई बार प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। इंडिया की बैटिंग की बात कर लेते हैं। स्मृति मंदाना है जो इस पिच पर थर्ड T20 में 1 रन बनाया है, सेकंड जो फोर्थ T20 था उसमें 16 रन की पारी खेली है। यही तो दिक्कत है कि इंडिया का ओपनर नहीं चल रहे और जो मिडिल ऑर्डर है वो भी थोड़ा फ्लॉप जा रहा है, और नीचे तो पता ही आपको कुछ अच्छा कर नहीं रही लड़कियां, तो ऐसा ही है, फिर हार ही मिलेगी और क्या मिलेगा। तो स्मृति मंदाना ने ऐसा किया था। अब शेफाली वर्मा की बात कर लेते हैं जो थोड़ा अच्छा कर रही हैं। इन्होंने इस पिच पर थर्ड T20 में 52 रन की पारी खेली और फोर्थ T20 में 20 रन की पारी खेली। बाकी जो इनको भी ऊपर किया गया था रोड्रिगेज को, दो इन्होंने क्या किया है, थर्ड T20 में इन्होंने 16 रन की पारी खेली और पीछे 8 रन की पारी। ये तो बिल्कुल ही फ्लॉप जा रही है, काफ़ी मैचों से ये फ्लॉप जा रही है। मैं बता दूं इनका ये रहेंगी, आपको बता दूं मैं जहाँ पर आएगी ये तो भाई फ्लॉप ही जा रही है। देखो इन्होंने कोई भी पॉइंट नहीं दिया है फिलहाल के लिए, ठीक है, इसलिए इंडिया भी हार रहा है क्योंकि मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा है इंडिया का। अब देखो एच कोर, हरप्रीत कौर, इनकी बात कर रहा हूँ। इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार इनको बहुत कम लोग लेते हैं। एक तो बात ये है, अब 64 सिलेक्शन हुआ है इनका। इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है दोनों मैचों में, ठीक है, पिछले दोनों मैचों में इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है इस पिच पर, दोनों मैचों में, इस पिच पर जो पीछे दोनों मैच हुए हैं उसमें 37 रन की पारी थर्ड T20 में खेली और 46 रन की पारी जो पीछे फोर्थ T20 हुआ इसमें खेली। बाकी देविका का आप देख सकते हो जो ऑलराउंडर सेक्शन पर आपको मिलेंगी, आज जहां पर मैं बता देता हूं आपको इनका क्यों देखना जरूरी है। देविका विद्या, इनका देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इनको कई बार प्रमोट भी किया जा रहा है और कई बार कुछ मैचों में नीचे भी भेज रहे हैं। तो पिछले मैच में तो 32 रन की पारी खेली है और थर्ड T20 में फ्लॉप गई थी। हाँ, बॉलिंग कर रही हैं और विकेट भी निकाल रही हैं, इसलिए इनको लेना थोड़ा अच्छा रहता है हमारे लिए, ठीक है। दीप्ति शर्मा का देख सकते हो आप, 25 रन की पारी खेली और पिछले मैच में 12 रन की पारी खेली पर नॉट आउट गए हैं, ठीक है। और ऋचा घोष ने 1 रन थर्ड T20 में, फोर्थ में 40 रन की पारी खेली है। बाकी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देख सकते हैं, बॉलिंग परफॉर्मेंस, डी ब्राउन ने फर्स्ट में इसी पिच पर 2 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिया। मेगन सुचित ने इन्होंने 1 ही विकेट लिया, कैरी ने 1 विकेट लिया पर रन बहुत लुटाए थे। जो गार्डनर हैं ये देख सकते हो आप 2-2 विकेट निकाल रही हैं, तो ये बेस्ट हो जाएंगे हमारे लिए अब, क्योंकि इनको प्रमोट किया जा रहा है ऊपर। देखो सब कुछ बता दिया है, अब लक और आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप कैसी टीम लेके जाते हो ड्रीम 11 पर दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो मैंने स्टैट्स आपको बताया है ये फालतू में आपको नहीं बताया, क्योंकि पहले मैंने लिखे हैं और फिर इसमें
कॉपी पे लिख के फिर आपके सामने मैंने इस पे नोटपैड पर सारे लिखे हैं कि इस कदर जो पीछे की तस्वीर सामने आई है वो इस कदर है। जो थर्ड T20 और फोर्थ T20 इसी पिच पर हुआ है, तो ऐसा कुछ किया है सभी प्लेयर और बॉलर ने, बैटिंग और बॉलिंग सेक्शन ने जो भी ऐसा कुछ किया है। तो जहां से ही आपको पता चल जाएगा कि रिसेंट में कौन अच्छा कर रहा है और कौन अच्छा नहीं कर रहा। तो अब टीम में चलते हैं, टीम देखते हैं बनाकर कैसी बनती है। ठीक है, देखो हेली का आपको पता ही है, कभी तो अच्छा कर रही हैं कभी चल नहीं रही। ठीक है, इस पिच पर देखो पहले थर्ड में चली नहीं, फोर्थ में अच्छा करके गई, 30 रन की पारी खेली। फिलहाल के लिए तो लेंगे, ठीक है, ओपनिंग करेंगे इसलिए लेना पड़ेगा। बेथ मुनी का आपको पता ही है, इनके बारे में सभी के पास होगी और कईयों की कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी होगी। एच कोर को जरूर लेंगे क्योंकि इस पिच पर दोनों मैचों में अच्छा करके गई हैं। स्मृति मंधाना इस पिच पर थोड़ी फ्लॉप जा रही हैं, पर देख लेंगे कि इनको ड्रॉप करना है। वैसे ड्रॉप तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है और काफ़ी अच्छा खेल लेती हैं, तो जहाँ से लेना तो पड़ेगा। देखो जहाँ तो आप इनको ड्रॉप कर शिफाली वर्मा के साथ जा सकते हो क्योंकि इस पिच पर ये कुछ स्मृति मंधाना कुछ अच्छा नहीं कर रही। दोनों मैच जो थर्ड T20 और फोर्थ T20 हुआ है, मैंने आपको जहाँ पर बताया भी है स्मृति मंधाना का, इस पिच पर देख सकते हो आप स्मृति मंधाना। ये रखो, एक थर्ड T20 में 1 रन और सेकंड T20 में 16 रन ही बनाए हैं स्मृति मंधाना ने। ठीक है, और ये भी मैकग्रथ भी थोड़ा अच्छा नहीं कर रही, फिलहाल के लिए फ्लॉप जा रही हैं। और जे रोड्रिगस भी आप देख सकते हो, जे भी कुछ अच्छा नहीं कर रही। बाकी जी हैरिस अच्छा कर रही है, मैं तो देखूंगा इस ऐसे भी जा सकता हूँ। ठीक है, इन इस तरह से भी कुछ ट्राई कर सकता हूँ, पर फिलहाल के लिए मैं इनको भी ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि दोनों मैचों में इन्होंने हमारी नैया डुबा दी। मैंने लिया था इनको, कुछ टीमों में ट्राई करूँगा पर कुछ टीमों में मैं नहीं ट्राई करूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए पैरी देखो इस पिच पे अच्छा कर रही है। पैरी का मैंने बताया है, पहले मैच में जो खेला इन्होंने इस पिच पर 75 फिर 72, तो दीप्ति शर्मा भी अच्छा कर रही हैं, जे भी अच्छा कर रही हैं। ठीक है, तो हम इन ऑलराउंडर को तो जरूर ही लेंगे अब। ठीक है, क्योंकि ऑलराउंडर सभी के सभी चल रहे हैं, पैरी भी चल रही है, दीप्ति शर्मा भी चल रही है और गार्डनर भी चल रही है। और गार्डनर को तो पैरी से पहले प्रमोट किया जा रहा है जो फोर्थ T20 हुआ था, तो जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे रही हैं। और देविका विद्या का भी अच्छा है। ठीक है, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही हैं। अब जहाँ से देखना क्या है, देखो इस पिच पर तो थर्ड में तो इनको ये जो है इंडिया की बॉलिंग, रेणुका सिंह को तो अच्छे खासे विकेट मिले हैं, देखो 72। पर पिछले जो इसी पिच पर मैच हुआ उसमें कोई भी विकेट इनको नहीं मिला और इन्होंने माइनस लगवाए हैं। पर फिर भी हमको लेना तो पड़ेगा। डी ब्राउन आपके लिए बेस्ट रहेंगी, और जहाँ से आप अंजलि के साथ जा सकते हो, या फिर आप, मैं तो बोलता हूँ आप अगर जहाँ से कोई खेलती है, जैसे अगर जे खेलती है ना, तो इनके साथ जरूर जा सकते हो आप। ठीक है, किम ग्रेथ, या फिर सुचित तो खेलेंगी ही खेलेंगी क्योंकि जे तो जरूरी खेलेंगी, पर फिलहाल के लिए पॉइंट कोई भी नहीं दे रही, तो इसलिए आपके लिए जे ही बेस्ट रहेंगी। ये ए किंग को भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ए किंग को भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छा है। जहाँ से अंजलि सरवानी को आप ट्राई कर लेना। ठीक है, पर मैं ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा आप ए किंग के साथ जाना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वैसे भी पलड़ा भारी है और ऑस्ट्रेलिया का अगर बॉलिंग अटैक अच्छा करेगा तो तभी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी ना। ठीक है, तो इस कदर जो टीम रहेगी हमारी। बाकी आप देखो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बहुत डिपेंड करेगी, क्योंकि देखो बेथ मुनी को 17% लोगों ने, एलेक्स पेरी को अब सारे दे रहे हैं, सारे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा इस तरह से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हो, क्योंकि देखो पैरी तो सिर्फ एक ही ओवर करवा रही हैं। ठीक है, और गार्डनर का क्या है कि कभी इनको पिछले मैच में प्रमोट किया था। ठीक है, और बॉलिंग भी करवा रही है अपने 4 के 4 ओवर, तो बॉलिंग से 2-2 विकेट निकाल रही हैं। और देखो मैं कुछ आपको बता दूं इनका, ये देखो करती भी ऑफ ब्रेक है, पिछले मैच में देख सकते हो दोनों मैच इसी पिच पर हुए हैं, और 77 पॉइंट एक मैच में और 117 पॉइंट एक मैच में दिए हुए हैं, 117। ठीक है,
तो इस तरह 2-2 विकेट जे निकाल रही हैं और इनको प्रमोट भी किया गया ऊपर। पैरी से पहले इनको खेलने को मौका मिला गार्डनर को, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, विकेट भी निकाली है। अब पैरी का क्या है, पैरी सिर्फ रन तो स्कोर कर रही हैं पर इनको ना ही विकेट मिल रही हैं। देखो एक ही ओवर करवाया हुआ है इन्होंने, ओवर बहुत कम करवा रही हैं, पर इनका देखो, इनका देखिए, इन्होंने रन तो थोड़े ही बनाए हैं, कम ही बनाए हैं, 42 रन भी ठीक है, पर 4 ओवर करवाए हैं अपने फुल और विकेट निकाल के गई हैं। तो अगर पिछले इस मैच में भी ऐसा करती हैं, अगर 30-40 रन बना जाती हैं और 4 ओवर अपने करवा के 2 या 1 विकेट निकाल लेती है तो आपके लिए अच्छा हो जाता है। अगर पैरी 10-20 रन बनाकर आउट हो गई, ये 37% जो लोगों ने कैप्टनसी इनको दी हुई है, ये बाहर हो जाएंगे। या फिर आप दीप्ति शर्मा को भी ट्राई कर सकते हो, जहाँ से बेथ मुनी को, या फिर हरप्रीत कौर को, शिफाली वर्मा को। ये काफ़ी मैंने आपको बता दिए हैं पॉइंट जीतने के लिए, अगर समझ गए होंगे तो काफ़ी है इतना, ठीक है। क्योंकि आपको देखो लोग जा रहे हैं पैरी के साथ कैप्टनसी को लेकर, आप इसके साथ जा सकते हो और वाइस कैप्टनसी पैरी को दे सकते हो। पैरी चली वाइस कैप्टनसी, अगर जहाँ से विकेटें निकाली तो आप क्रॉस कर जाओगे उनको, ठीक है। एच कोर को भी जा सकते हो आप, अगर रिस्क लेना चाहते हो, थोड़ा ज़्यादा रिस्की आप खेलते हो, रिस्क से आप डरते नहीं हो, तो ग्रैंड लीग में भी आप एच कोर को ट्राई कर सकते हो। कैप्टन शिफाली वर्मा को कैप्टनसी, बेथ मुनी को कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी। तो अगर हेड टू हेड स्मॉल लीग खेल रहे हो तो कैप्टनसी इनको दे दो, वाइस कैप्टनसी इनको या इनको दे दो, दीप्ति शर्मा को या फिर इनको, ठीक है। तो इस तरह से कुछ टीम हमारी तैयार होगी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैच के साथ। बाय गाइस, टेक केयर।